नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जूही। आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबरों पर। कपाली स्थित डोबो के पास नदी में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सांची में पुराने विवाद को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, आजाद नगर के रहने वाला मैकेनिक घायल। जादूगोड़ा में पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या करने के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री का होगा जमशेदपुर में आगमन, वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। खबरें अब विस्तार से। कपाली के डोबो के पास नदी में मिली लाश, हो रही पहचान की कोशिश। चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी अंतर्गत जमशेदपुर सीमा से सटे डोबो पुल के नीचे स्वर्णरेखा नदी के तट पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालने की प्रक्रिया में जुट गई है। समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। संभावना जताई जा रही है कि कहीं से बहकर शव इधर आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आप ही के जरिए अभी सूचना मिला है, डेड बॉडी निकाला जाएगा अभी। निकाला जाएगा। सांची में पुराने विवाद को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, आजाद नगर का रहने वाला मैकेनिक घायल। जमशेदपुर के सांची थाना क्षेत्र के राजेंद्र विद्यालय स्कूल को रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच पुराने विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में आजाद नगर बागानशाही रोड नंबर 7 के रहने वाले एमडी अफसर घायल हो गए हैं। घटना बुधवार की सुबह की है, जब एमडी दूसरे के खराब गाड़ी को ठीक करने सांची गया था। वह गाड़ी को ठीक कर लौट रहा था, तभी सांची के राजेंद्र विद्यालय और रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच उन्हें रोककर राजा बबलू के द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया। इससे उनके सिर पर हाथ में चोट लगी है। हमलावर जवाहर नगर रोड नंबर 14 का रहने वाला राजा बबलू है। एमडी ने फोन कर इसकी सूचना अपने भाई को दी, जहां घटनास्थल पर भाई ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल एमडी गाड़ी बनाने का काम करता है। वह गाड़ी बनाने के लिए ही सांची में गए थे, तभी उनके साथ घटना घटी। खबर लिखे जाने तक शिकायत नहीं की गई है। क्या हुआ मामला आपके साथ? हम गाड़ी बना करके आ रहे थे। कहाँ गए थे? विद्यालय गए थे। पहले स्कूल गाड़ी और वैन वाला फ़ोन किया, बोला कि गाड़ी मेरे ब्रेक डाउन है, तो भाई सामान लेके हमने वहाँ से बना कर आते। रास्ता में हम जैसे गाड़ी बना के निकले हैं जिला में। कौन? बबलू। कौन है वो? उसकी बहन से पहले निकाह हुआ था, अभी नहीं, अब छूट गया, सब खुला हो गया। मतलब साला था आपका पहले? हाँ, रिश्ता में साला ही लगता है, लेकिन वो सब रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी वो धमकी है, वो लन फन बहुत सारा चीज़ करता था। ये करते हैं, वो करते, माँ का गाली गुप्ता बहुत सारा किया है। आज फिर? तो आज वही रोक के बाती हुआ है, तो हाथ चलाया तो पहले तो मार दिया हमको, ऐसा जगह मारा कि हम मतलब प्राइवेट पार्ट। हाँ, तो अब उसके चलते रुक गए हम, कुछ नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट हाथ चला दिया। फिर कुछ आदमी देखा तो आगे छुड़ाया जल्दी से। फिर वो कहाँ गया? निकल गया, भाग गया फिर? हाँ। तो फिर यहाँ आप इलाज के लिए आए? हाँ, फिर हमारे तो पहले से विवाद चल रहा? हाँ, पहले भी धमकी दिया, आप बता रहे थे सर? इसका शिकायत कभी थाना में किया? धमकी देता था? शिकायत हम नहीं किए थे, लेकिन खबर उसको मतलब वास्तव आदमी को, दोस्त यार को बताए हैं। शहनवाज को भी बताए थे पहले, इससे पहले कि ये मामला था। कौन शहनवाज? अपना वही मेरे जहाँ गैरेज है, शहनवाज जो कांग्रेस का प्रतिनिधि है, नेता। हाँ, उनको भी सूचना दिया था? हाँ, मेरे गैरेज पर उसको बताया था, ऐसा बात बोला था, ठीक है ना, बुलाएंगे। बहुत बार बुलाया लेकिन आया नहीं। आज पकड़ के मारा? हाँ। इसकी शिकायत कहीं किए हैं या करेंगे? करेंगे, किए नहीं। कौन थाना पड़ा रहा जहाँ मार हुआ? जहाँ मार हुआ सांची थाना पड़ेगा। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र की घटना, जहां पति ने कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के दिगड़ी मोड़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने कुल्हाड़ी से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति दुआ केवट और पत्नी कुरवारी केवट के बीच पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि पति दुआ केवट ने अपना आपा खोते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी पत्नी गुरवारी केवट की निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही जादूगोड़ा थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भेज दिया। आरोपी पति दुआ केवट को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एमजीएम में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से आईसीयू की गंभीर महिला मरीज घंटों रही तड़पती, परिजन हुए परेशान। सदर अस्पताल से मंगवाया गया दूसरा एम्बुलेंस।
गंभीर महिला को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया रिम्स। एमजीएम अस्पताल में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीज घंटों तड़पती रही। बताया जाता है कि महिला को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया। महिला मरीज को रांची भेजने के लिए 108 एम्बुलेंस मंगाया गया, लेकिन चालक ने बताया कि एम्बुलेंस में गैस सिलेंडर नहीं है, जिसके कारण मरीज समेत डॉक्टर काफ़ी परेशान रहे। घंटों बाद सदर अस्पताल से दूसरा 108 एम्बुलेंस मंगाया गया और मरीज को रांची स्थित रिम्स भेजा गया। इस पूरे प्रकरण में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से डॉक्टरों ने नाराजगी जाहिर की है। मिनी बोदरा कहाँ के लिए रेफर हुआ है? वो क्या बोलते हैं? रांची रिम्स। हाँ, रांची रिम्स। हाँ, रांची रिम्स। कहाँ रहते हैं यहाँ आप लोग? हम लोग उधर सोनवा से आए हैं। सोनवा से आए हैं। कब आए थे लेके पेशेंट को? कल 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 से भर्ती है जी। क्या हुआ है पेशेंट को? पेशेंट का उसका क्या बोलेंगे, बच्ची हो गई थी तो गांव में ही डेथ कर गई है। अच्छा। हाँ, यहाँ फिर एडमिट करवाए हैं। बच्चा कब हुआ था? बच्चा वही शाम को 6 बजे। कब? वही कल नहीं, परसों को। परसों हुआ था। हाँ, तो माँ का सुबह क्या में। तबीयत बिगड़ गई है? हाँ, पूरा बिगड़ गया है, इसीलिए रांची रिम्स ले जाना पड़ रहा है। रांची रिम्स ले जाने पड़ रहा। तो एम्बुलेंस वाला कौन है आपका? हाँ, कौन है? वो मेरा बहन है। बहन है। क्या नाम बताए थे बहन का? वो मिनी बोदरा। आपका क्या नाम है? आकाश वर्षरा। ये लोग क्यों नहीं ले जाने मांग रहे, क्या कह रहे हैं? इसमें बोल रहे कि 2 जान से ज़्यादा नहीं जाएगा पेशेंट के साथ। अरे क्या ऑक्सीजन के बारे में क्या बोल हाँ, रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन खराब है बोल के। इसीलिए नहीं ले जा रहे हैं। ये चढ़ाने वाला ऑक्सीजन है ना, वो खराब है बता रहे हैं। जी। तो आप लोग क्या बोल रहे, जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे बोल रहे, 4 जन ले जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो कैसे जा पाएंगे? हम लोग तो गरीब आदमी है सर। ऑक्सीजन खराब भी है। हाँ, खराब भी है। दिक्कत हो रहा है। कितना दिक्कत कितने घंटे से परेशान है आप लोग? परेशान हो क्या है हाल फिलहाल में यार। यहाँ कितना देर से आप लोग परेशान हैं जाने के लिए? जाने के लिए तो हाँ? हो रहा है कम से कम 5-10 मिनट से आगे हो गया अभी तो तुरंत लेके जा नहीं रहे लोग। डॉक्टर मैम भी आई हैं, एम्बुलेंस चालक से बातचीत किया, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर पेशेंट को ले आने में? चालक जो एम्बुलेंस लेके आया है उसके पास अपना ना ही ये सिलेंडर है, ना ही ये बोल रहा है, इसका क्लेम करना है कि रिम्स में जहाँ पे लोग पेशेंट को डिलीवर के लिए ले जाता है, जहाँ पे होता है वहाँ पे कोई भी असिस्ट नहीं करता है विथ ऑक्सीजन सिलेंडर। ये लोग खुद वहाँ पे जाता है, खुद पहुँचाता है। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन है भी नहीं, और हमने बोल रहा है इसके द्वारा कि हमने रिटर्न कोई कंप्लेन नहीं दिखा रहा है, बोला कि हम लोग ऊपर कंप्लेन किए हैं लेकिन अभी तक उसको ऑक्सीजन मिला नहीं है। 1 हफ्ता हो गया है, ये लोग बिना ऑक्सीजन के गाड़ी रन कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर छोटा वाला दिखा रहा है उसमें बता रहा खराब है। हाँ, डिफेक्टेड है वो। अब उसमें या तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, वॉल्व खराब है या क्या खराब हो, टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना ही है कि उससे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। उससे दिक्कत आ रहा है। दिक्कत हो रहा है, इसीलिए पेशेंट को नहीं ले जा रहा पेशेंट बोलो। को ले नहीं जाएगा। आप लोगों ने बात किया तो क्या कह रहा है वो अभी डिनाई कर रहा है कि हम पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के ले जाएंगे अगर ले जाना होगा तो, लेकिन हम लोग नहीं भेज सकते हैं बिना ऑक्सीजन, क्योंकि पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल है, बिना ऑक्सीजन के कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम उसके ऊपर में बात किए हैं कि वो अपने ऊपर से बात करके जो भी उसके होते हैं असिस्टेंट या जो भी होता है वो दूसरा या तो गाड़ी अवेलेबल करवाए या ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करवाए। तो ऐसे में तो मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 घंटे से लगे हुए हैं उस मरीज को भेजने के लिए, उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और इस तरह से एम्बुलेंस को रहना भी नहीं होता है, क्योंकि एम्बुलेंस को हमेशा ही तैयार रहना होता है रिगार्डिंग कि कभी भी कोई भी क्रिटिकल पेशेंट को यहाँ से वहाँ आपको ले जाना पड़ सकता है। और यहाँ ऐसा कोई सुविधा ही नहीं है। सुविधा नहीं दे रहा है जैसा है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर गणेश कुमार श्रीवास्तव, यहाँ के हम जेडीए प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर गणेश श्रीवास्तव। आप क्या हुए? जेडीए प्रेसिडेंट है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन एमजीएम के प्रेसिडेंट। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में आगमन हो रहा है। इस क्रम में उनके द्वारा वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसे देखते हुए साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वर्तमान समय में टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस गुजर रही है। संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि चक्रधरपुर अनुमंडल में और 2 वंदे भारत, जो कि एक टाटानगर से पटना और एक टाटानगर से उड़ीसा के लिए जाएगी। उन दोनों ट्रेनों को 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे लेकर रेल प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इन सभी तैयारियां का जायजा लेने के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्लेटफॉर्म से लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया। सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्थाओं के लिए उपस्थित डीआरएम और
ARM समेत रेलवे के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब तक आधिकारिक तौर पर उनके कार्यक्रम को लेकर पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर पुष्टि होती है तो शॉर्ट नोटिस में किस तरह से तैयारी करना है, इसे लेकर भी सभी तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही डेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे में टाटानगर रेलवे स्टेशन का अलग स्थान है। वर्तमान में स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है, इसमें 3 और बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा कवच की दिशा में भी रेल प्रबंधन द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, और यहाँ एक मेजर रीडेवलपमेंट का भी वर्क चल रहा है, जिसको हम लोग बहुत ही जल्दी चालू करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यार्ड रिमॉडलिंग का भी वर्क होना है, और अभी यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 3 और नए प्लेटफॉर्म एडिशन हो। और यहाँ से जैसे आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक वंदे भारत यहाँ से गुजरती हैं, और अभी प्लान है कि एक और वंदे भारत यहाँ से उड़ीसा के लिए और कुछ समय के बाद यहाँ से पटना के लिए भी चालू होगी। तो उसी के मेंटेनेंस और की फैसिलिटी को देखने के लिए आज मैं आया हूँ, और उसी संदर्भ में हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री की आने की बात हो रही है, क्या कुछ सच है? नहीं, अभी तक कोई हमें ऑफिशियल ऐसी कोई अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टाटानगर में उनका पदार्पण हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम लोग अगर वंदे भारत का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा होना हो तो उसकी भी हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि शॉर्ट नोटिस में हम लोग उसको कर पाएँ। क्या ये कितने तारीख को होना है? अभी ऐसा कोई हमें आधिकारिक सूचना नहीं मिली। आएंगे तो क्या टाटानगर स्टेशन का विजिट होगा? वो अभी कोई हमें ऐसा, जब तक हमें ऑफिशियल सूचना नहीं मिलेगी हम कमिट नहीं कर सकते। सुरक्षा कवच की बात हो रही थी, इसमें इस दिशा में कुछ काम हुआ है? नहीं, कवच भारतीय रेल में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी हम लोगों ने अभी इसका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, और आने वाले समय में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रूट है सभी जगह कवच का प्रोविज़न किया जाएगा। राजेंद्र विद्यालय में फेल हुए छात्रों के अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा, गेट पर ताला जड़ने की दी धमकी। जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय में 10वीं से 12वीं तक के 79 बच्चे फेल होने के मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों ने राजेंद्र विद्यालय में जमकर हंगामा किया। इनके द्वारा प्रिंसिपल प्याली मुखर्जी के कक्ष का घेराव कर फेल हुए बच्चों को प्रमोट करने की मांग कर रहे थे। अभिभावकों का आरोप था कि जो बच्चे प्राइवेट टीचिंग ले रहे थे उन्हें पास कर दिया गया, वहीं विषय पर शिक्षक द्वारा किसी अन्य विषय का क्लास लेते हैं, जिस वजह से भी बच्चे उन विषयों पर कमजोर हुए हैं, इसलिए स्कूल इन बच्चों को पास कर दे। वहीं यह भी आग्रह किया गया कि फेल बच्चों का फॉर्म भरकर परीक्षा देने की अनुमति दे। अगर उसमें भी बच्चे पास नहीं होते हैं तो यह बच्चे और उसके अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। वहीं प्रिंसिपल प्याली मुखर्जी ने कहा कि 6वीं से लेकर 12वीं तक बिना पढ़े बच्चों को पास कर देना क्या उचित होगा। अपना बात रखने आए हैं प्रिंसिपल के सामने कि हमारे बच्चे जो भी कम मार्क्स लाए हैं उनको कम से कम रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए, एग्जाम अटेंड करने दिया जाए। यहाँ पर रिपीट करने का बात हो रहा है प्रिंसिपल से, तो उससे बच्चे का 2.25 साल बर्बाद हो रहा है, जो कोई भी पेरेंट्स एग्री नहीं है इसके लिए। 8 महीने बच्चे यहाँ पर पढ़ लिए हैं, मतलब उतने साल से पढ़ रहे हैं, 12 साल से पढ़ रहे हैं। अब 3 महीने बाकी है एग्जाम का, तो उन्होंने बोल रहे फिर से रिपीट करो या फिर कोई और स्कूल में एडमिशन ले। तो ये तो गलत है ना। आप एग्जाम तैयारी करवाइए, 2-3 महीने आपके हाथ में है। आप एक्स्ट्रा क्लासेस देके उन बच्चे को जो कमजोर है, कमजोर बच्चे का, अगर बच्चा कमजोर है तो उसमें टीचर की ही गलती होती है, बच्चे की गलती नहीं है। हर बच्चा एक जैसा, एक समान दिमाग का नहीं होता है। क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे, कोई एक ही बच्चा ना फर्स्ट होता है। तो जो कमजोर है उसको बोल देंगे घर में रहने, ये टीचर का गुण नहीं है, शिक्षक का गुण होता है। उस बच्चे को भी सिखाएं, उस बच्चे को भी पढ़ाएं और उसको भी उस लायक बनाएं कि वो फर्स्ट वाले के साथ बैठ सके। आप अपना गुण नहीं कर पा रहे, इस वजह से बच्चे को निकाल देंगे, बच्चे के साथ ये दो भाव नहीं चलेंगे। जो थे काउंसिल का क्राइटेरिया के अनुसार वो लोग पास नहीं किए, तो ये लोग बच्चे सब जा कर के एसडीओ के पास जा कर के हम लोग एक एग्रीमेंट हुआ था कि बच्चों को हम लोग एक मौका देंगे, फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 का मौका देंगे, ताकि वो लोग पढ़ लिख करके प्रमोशन है। स्टैंडर्ड 11 में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का सिलेबस था, वो लोग पास नहीं कर पाए। स्टैंडर्ड 12 में खाली फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, तभी भी बहुत बच्चे पास नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो सेम क्वेश्चन पेपर था, सेम टीचर ने पढ़ाया, इसके बावजूद all of them have been promoted, they have passed. So there are few, एक ग्रुप है जो पास नहीं है। Now
without like they want to be promoted. They have their view that they want to be promoted. उनको promotion करना है. टोटल ऐसे कितने बच्चे हैं? टोटल 15 लाइक आउट ऑफ 44 हम एग्जैक्ट नहीं 15 बच्चे साइंस में पास हुए हैं और 5 बच्चे कॉमर्स में पास हुए हैं आउट ऑफ 28 और 28 और 10 में 13 बच्चे पास हुए हैं आउट ऑफ 44 13 बच्चे पास हुए हैं। मैडम एक लोग बोल रहे थे कि कॉमर्स का टीचर साइंस पढ़ा ये रहा है बिल्कुल गलत बात है। पेरेंट्स झमाझम बारिश से एमजीएम अस्पताल पानी पानी हो गया। इमरजेंसी वार्ड समेत चाइल्ड केयर यूनिट में पानी घुसने से मरीज परेशान रहे। वहीं एमजीएम अस्पताल के बाहर गोल चक्कर के समीप जल जमाव से राहगीर काफी परेशान दिखे। कौन भर्ती है? मम्मी भर्ती है। क्या हुआ यहाँ पर? अभी पलंग किस लिए हटाया गया? पानी गिरा तो पानी अंदर आ गया। पानी अंदर आ गया। परेशानी होता है? हाँ? हाँ। पानी की वजह से परेशान हुआ। दिक्कत हुआ। एक कौन सा एरिया है यहाँ पर? ये पीडिया इमरजेंसी और पीडिया ओपीडी का एरिया है। इमरजेंसी का। अरे यही है ना? क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर पूरा? यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो ऐसे पानी जमा हो जाता है और फिर बहुत दिक्कत होता है। पेशेंट को भी दिक्कत होगा और पेशेंट को भी दिक्कत होगा, डॉक्टर को भी दिक्कत होगा। महक रहा बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। मतलब इसके बारे में कभी किसी को बताएं आप लोग? भर जाता है, जम जाता है पानी, कभी किसी? हर बार बताया, हर बार यहाँ इन्फॉर्म किया गया है ये चीज़। कुछ होता नहीं है? कुछ होता नहीं है। जब भी बारिश होती है ऐसी दिक्कत होता है। परेशानी हो रहा अभी आपको? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी जैसे मुझे जाना होगा इमरजेंसी तो नहीं जा पाएंगे, तो घूम के जाना पड़ेगा पूरा। और ऐसी कोई भी किसी डॉक्टर को आना पड़ेगा ओपीडी, या फिर इस वाली बिल्डिंग में नीकू है ऊपर, तो वहाँ भी दिक्कत होगी आने जाने में। परेशानी है काफ़ी? हाँ। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर अभिलाषा। कितना घंटे से? 1.5 घंटा से। क्या परेशानी हो रहा है आप लोगों को? यही कि जाम लग जा रहा है, पानी यहीं पे जमा हो जा रहा है, कहीं आने जाने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अभी पानी बंद हो जाने के बाद भी अब यहाँ पे रुके रहना है जब तक पानी यहाँ से हट नहीं जा रहा। जाम गाड़ी सब भी पूरा पानी में आप लोग का डूबा हुआ है? पानी देख लीजिए, मेरे सामने गाड़ी है, डूबा हुआ है। पूरा पानी सड़क पर भर चुका है। हाँ, रोड पूरा जाम, पानी पूरा सड़क पर भर चुका है। पानी पूरा सड़क पे पूरा जाम है। 1.5 घंटा लगातार पानी पड़ा है। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र में चारों तरफ कमल खिलेगा। जमशेदपुर परिसदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में आने के बाद उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सरेकेला खरसवां में अलग अलग जगह स्वागत हुआ। पोटका से वह घूम कर आए हैं। इन लोगों ने 8 सितंबर को 4 बजे स्वागत का समय मांगा है। डिमना झील से लेकर 15 किलोमीटर तक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर को आएंगे तो सभी पार्टी नेता और पदाधिकारी से बातचीत करेंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को जो हमारे घर आना था वह कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ही कई शेड्यूल तय हैं, वह भी आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी से हमें पूरा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में कई लोग भाजपा में शामिल होंगे। यह एक रणनीति वाली पार्टी है और हमें इस पार्टी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मान सम्मान मिल रहा है। भाजपा में आने के बाद कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? बहुत अच्छा, उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा अच्छा। हर जगह, आज पोटका क्षेत्र गया तो उधर भी, और भी हर क्षेत्र का कार्यकर्ता आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का।
जैसे 8 तारीख को प्रोग्राम रख दिया आगे, वहाँ 4 बजे स्वागत कार्यक्रम है। 8 तारीख को फिर डिमना से 15 किलोमीटर स्वागत का कार्यक्रम 8 तारीख। कल जैसे सरायकेला खोरसवा विधानसभा दोनों अलग अलग प्रोग्राम है। इसी तरह हर प्रोग्राम सक्सेसफुल है। क्या रणनीति होगा दादा आगे का, किस तरह से आगे? देखिए, रणनीति का तो दल है, सबसे देश का बड़ा दल है ना, और दल के तरफ से जो हमको दायित्व मिलेगा हम कम करते रहेंगे, लेकिन परिवर्तन का लहर है दिख रहा है। अगर 19 में जैसे पूरा सुखाड़ हो गया था कमल को लेके, इस बार लगा खिले गए हैं कोल्हान में कमल खिला दीजिएगा। बहुत बढ़िया तो खिलेगा, बहुत बढ़िया। दादा, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है 15 सितंबर को, चर्चा है कि उसमें आपके मुख्यमंत्री के नाम की आपकी घोषणा की जाएगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, और सब चर्चा नहीं हुआ है। सरकारी कार्यक्रम में आ रहा है, उसका बाद इससे कोल्हान क्षेत्र का सभी नेता कार्यकर्ता सभी से अपना संवाद भी करेगा। दादा, गृह मंत्री का दौरा क्यों रद्द हो गया है? आपके घर आना था उनको। रद्द नहीं हुआ, उसका आएगा, उसका प्रोग्राम अभी उसका पहले से शेड्यूल है। जैसे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आ गया है ना, पहले सरकारी प्रोग्राम होगा, उसका बाद पार्टी का सभी पदाधिकारी, सभी नेता, प्रदेश का नेता और इस क्षेत्र का सभी कार्यकर्ता से भी संवाद करेगा। मधु गौड़ा भी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या किस तरह से देखते हैं, कितना मजबूती मिला? देखिए, पार्टी में शामिल होते जा रहा है, आप लोग आगे भी देखते रहिएगा क्या क्या होते जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए बने रहें सिटी न्यूज के साथ। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है, हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है
721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS स्मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बार कोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। जुगसलाई विधानसभा गोविंदपुर क्षेत्र में कंपनियों द्वारा क्षेत्र का उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किए जाने को लेकर भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में पंचायत समिति ने उपायुक्त महोदय को लिखित शिकायत की है। जुगसलाई विधानसभा गोविंदपुर में कंपनियों के बसने से हो रही प्रदूषण के कारण इंसानों के साथ साथ जानवर भी प्रभावित, कई बीमारियों का प्रकोप क्षेत्र में जानलेवा कारण बन रही है। ग्रामीणों के सुरक्षा और कंपनियों द्वारा CSR फंड से क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी सुविधा न मिलने और क्षेत्र कंपनियों में स्थानीय युवकों को रोजगार न मिलने पर भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में पंचायत समिति एवं ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय में लिखित ज्ञापन सौंपा। कंपनियों द्वारा CSR फंड से क्षेत्र में हो रहे समस्याओं का समाधान के लिए भाजपा नेता विमल बैठा ने कहा, गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत छोटे बड़े मल्टीनेशनल सैकड़ों कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, टाटा पावर, न्यू वोको, क्राइंस, स्टील स्टेट, ओ हिल्स, PK प्रेस मेटल, ब्रेक्स इंडिया, TVS, नेशनल कंपनियों के गाड़ियों के ओवरलोडिंग के कारण सड़कों का क्षतिग्रस्त होना चिंता का विषय है। क्षेत्र में छोटी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं, पर क्षेत्र में जो CSR फंड के माध्यम से कंपनियों को क्षेत्र का विकास करना है,
क्षेत्रीय जनता को सुविधा मिलनी है, जिसमें सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल कैंप जैसी सुविधाओं पर CSR फंड खर्च कर जनता को सुविधा देनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता। क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू, डायरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और स्वास्थ्य शिविर जैसे कैंप लगाकर कंपनियों के प्रदूषण से ग्रामीणों को हो रहे बीमारियों की भी जांच होनी चाहिए। परंतु कंपनियां सिर्फ अपना काम निकाल रही हैं और न कंपनियों के प्रदूषण के कारण क्षेत्र के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। झारखंड सरकार के कंपनियों में आदेश के अनुसार 75% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए। इस पर भी कंपनियां क्षेत्र के युवाओं को नौकरी नहीं देना और पंचायत समितियां द्वारा लिखित शिकायत के बावजूद भी किसी प्रकार के कोई मदद न करना यह चिंता का विषय है। साफ एक ही मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार पूरे क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप छाया हुआ है, वहाँ पर जो कंपनियां बसी हुई है उनका जो कचरा निकल रहा है, उस कचरे से कितना बीमारी फैल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो गोविंदपुर में आज लगभग 10 से 15 फैक्ट्री, जो बड़े बड़े फैक्ट्री वहाँ बसे हुए हैं, टाटा कंपनी के फैक्ट्री हैं, जिसमें आपका टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, सबका कचरा गोविंदपुर होके जाता है। और वो कचरा ये स्थिति में बैठ गया है कि लोगों को बीमारियां हो रही है। लोग आज डेंगू के शिकार हो रहे हैं। कचरा फैला हुआ है चारों तरफ, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। आज गोविंदपुर के मुखिया और जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और डीसी साहब से यही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए, गोविंदपुर वासियों को न्याय दिया जाए। जो क्षेत्र में कचरा फैला हुआ है, कंपनी द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। श्री बाला गणपति विलास संस्था द्वारा इस वर्ष 106वीं वर्षगांठ के रूप में श्री श्री गणेश पूजा महोत्सव शनिवार 7 सितंबर से मनाया जाएगा, जो रविवार 22 सितंबर तक चलेगा। 6 सितंबर को शाम 7 बजे से संगीत का कार्यक्रम रहेगा। साथ ही पंडाल का उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास करेंगे, जबकि 7 सितंबर को भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं विधायक सरयू राय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली झूला, टोरा टोरा, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, मिकी माउस, वाटर बोल्ट और तरह तरह के आकर्षण मेला रहेगा। मुख्य आकर्षण के रूप में मेले में रेंजर झूला और सुनामी झूला भी आ रहा है। 21 सितंबर को महाभंडारा का आयोजन होगा, जिसमें 6000 भक्तों के बीच प्रसाद वितरण होगा। मेले का उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी आज संवाददाता सम्मेलन में श्री बाला गणपति विलास के अध्यक्ष YK शर्मा ने दी है। पोटका प्रखंड के कालिका पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोटका विधायक संजीव सरदार शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के स्टॉल भी लगाए गए हैं और सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लाभुक ले रहे हैं और काफी भीड़ शिविर में लग रही है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि मैया योजना समेत विभिन्न प्रकार की योजना के लाभ लाभुक को मिल रही है। सरकार की योजना पाकर लाभुक काफी खुश हैं। हमारे पोटका विधानसभा अंतर्गत हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में झारखंड सरकार के निर्देशानुसार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में झारखंड से जो जन कल्याणकारी योजना गठबंधन की सरकार में लाया गया है, इन सारी योजनाओं को जो भी वंचित लोग हैं उनको कैसे लाभ मिले उसके लिए आवेदन लिया जा रहा है और योजना को जानकारी भी दिया जा रहा है। और हमें लगता है कि ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा। इससे पहले आज 24 साल होने को जा रहे हैं। हमारे विपक्ष लोग यहाँ पे 19 साल इस राज्य को राजत्व किए, कभी प्रशासन को ब्लॉक के पंचायत में कभी नहीं भेजे। ये पहली बार लगातार 4 साल होने को जा रहा है। आज लोगों को काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं, तभी तो आज इस शिविर में लोग आ रहे हैं। और ये शिविर में आकर पता चलता है कितने जो भीड़ है, भीड़ से ही पता चलता है लोगों को कितने योजनाओं को लाभ हो रहा और लाभ मिलने वाला है। झामुमो महिला मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर विरोध जताया। कहा भाजपा विकास विरोधी है। झामुमो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रावती महतो ने कहा कि झामुमो सरकार महिलाओं के लिए मैया योजना समेत कई योजना चला रही है, लेकिन भाजपा के लोग विकास काम में बाधक पहुंचा रहे हैं।
जिसे लेकर आज झामुमो महिला मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। महिला सम्मान योजना चालू किए हैं। हर महिला के खाते में 1000 रुपया जो जा रहा है, तो हर परिवार में अगर 4 महिला है तो 4000 रुपया जाता है। तो उससे हमारा जो परिवार है सच में मजबूत हो रहा है, हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो ये बीजेपी वालों को फल नहीं रहा है। वो लोग किसी न किसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में वो लोग इस तरीके से हर समय 5 साल से लगातार कुछ न कुछ करते आ रहे हैं। तो आज इसका विरोध में हम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में, कल्पना मैडम के समर्थन में आज महिला नेत्री के रूप में कल्पना मैडम हमारे बीच में है। तो हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। ये हम लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार के खिलाफ में उतर चुके हैं। हम लोग अगर इसी तरीके से ये लोग करते रहेंगे, हम लोग सड़क पर उतरे हैं तो हम लोग उनका खुलकर विरोध करेंगे और आगामी विधानसभा में हम महिलाएं सब मिलकर इसका जवाब हम लोग बीजेपी पार्टी को दे देंगे। हनुमान वाटिका मंदिर में साफ सफाई की कमी से नाराजगी, स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज। मंदिर के अध्यक्ष ने JNAC की लापरवाही पर उठाए सवाल। गोविंदपुर क्षेत्र के हनुमान वाटिका सफेद पहाड़ी मंदिर में साफ सफाई नहीं होने के कारण कमेटी के सदस्यों में रोष। वहीं बुधवार को मंदिर में अध्यक्ष सुनीता सिंह ने JNAC की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई किसी भी प्रकार की नहीं होती है, जबकि यह मंदिर JNAC की देखरेख में आता है तथा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के ठीक बगल में है। उन्होंने दुर्गा पूजा के पहले पूरे मंदिर के प्रांगण की साफ सफाई की जोरदार मांग उठाई है। वहीं युवा समाज सेवी करणदीप सिंह बुधवार को मंदिर पहुंचे और उन्होंने देखा कि शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस से, तथा उन्होंने जल्द से जल्द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और JNAC के अधिकारियों से बात की तथा मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई की मांग उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने बताया कि हाल में हुई बारिश के कारण मंदिर परिसर में झाड़ियों का अंबार लग गया है, जिससे मंदिर एक जंगल के रूप में दिखने लगा है। मौके पर मंदिर की अध्यक्ष सुनीता सिंह, करणदीप सिंह, ब्रिजेश सिंह, प्रमोद शर्मा, पुजारी रंजन मिश्रा, सावन, जीतू, अनिल सिंह, बरिया, लाल बाबा व राहुल उपस्थित थे। यही बोलना चाहता हूँ कि टाटा पावर बहुत दिन से यहाँ है, लेकिन उसके तरफ से भी कुछ ऐसा मदद नहीं मिला है जो साफ सफाई को लेके कुछ करता नहीं हो। अच्छा, आगे जाके JNAC से हम लोग मदद मांगे, वो भी बोला कि ठीक है करेंगे, लेकिन वो लोग भी आता नहीं। अच्छा, मतलब खबर दिए हैं आप JNAC में, पर वो ध्यान नहीं दे रहा है इस मंदिर के ऊपर। अच्छा, हम ही लोग का मांग यही है कि जल्द से जल्द सफाई हो, क्या कि दुर्गा पूजा नज़दीक है बहुत। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर उच्छर भी है। अच्छा, साफ सफाई हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबरों पर। कपाली स्थित डोबो के पास नदी में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सांची में पुराने विवाद को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, आजाद नगर के रहने वाला मैकेनिक घायल। जादूगोड़ा में पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या करने के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री का होगा जमशेदपुर में आगमन, वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। अब तक के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। आप देखते रहें सिटी न्यूज। नमस्कार।